हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आई सेशन में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म बुक का जो सेट है एलपी सीबीटी 2 का, इसमें टोटल 28 सेट है। इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे और सेट नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, ये जो सेट है पार्ट ए का है। आप जब सीबीटी एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे ये पार्ट ए है। पार्ट ए से क्या बनता है? मेरिट बनता है। और पार्ट बी में आपका ट्रेड रहता है, ट्रेड का 75 क्वेश्चन रहता है। और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहता है। तो 100 क्वेश्चन वाला जो सेट है उसको हम लोग अच्छा तरीका से सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एएलपी सीबीटी 2 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि परिवार में 6 सदस्य हैं। मियां, नोआ, ओलिविया, एथन, ग्रेस और हेनरी एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ग्रेस एथन के बाईं ओर, देखिए पहले वृत्ताकार मेज बोल दिया दोस्तों, और एक दूसरे की ओर मुंह करके यानी कि अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। एक मेज बनाइए आप वृत्ताकार, उसमें 6 स्थान कीजिए, 1 2 3 4 5 6। जब एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं यानी कि आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया, यानी कि इसको जो है दोनों कहाँ रहेगा? एक दूसरे की ओर रहेगा, तो अंदर की ओर मुंह रहेगा। अच्छा, डायरेक्शन क्लियर होने से क्या होता है दोस्तों कि किधर लेफ्ट है किधर राइट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ग्रेस जो है एथन के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ग्रेस जो है ग्रेस वो एथन के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि एथन यहाँ पे होगा तो ग्रेस यहाँ पे होगा। अच्छा, अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तो नोआ हेनरी के ठीक तो बाईं ओर बैठा हुआ है, हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, लेकिन नोआ कहाँ पे बैठेगा ये आपको कंफर्म जो इसका प्लेस है वो पता नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तब मिल जाएगा। कह रहा है कि नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है और मियां नोआ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। नोआ जो है वो मियां नोआ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो मियां जो है यहां बैठेगा, कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। इसका बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसका बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बाईं और दूसरे स्थान पर मियां नोआ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे नोआ रहेगा, नोआ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? मियां बैठ गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे बोल रखा था कि नोआ जो है हेनरी के ठीक बाईं ओर है, यानी कि हेनरी यहाँ पे है, इसका बाईं ओर कौन होगा? नोआ होगा। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ ये कौन हो गया? ओलिविया हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। कई क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दोनों ओलिविया और नोआ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? कौन है? ओलिविया है और नोआ है। इसके दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है? हेनरी है। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका डी सही है। देखिए दोस्तों, हम लोग सरलीकरण का क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग टाइम बचाएंगे। इसमें आप सरलीकरण तो ऐसे ही कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है कि प्लस माइनस का प्लस और कह रहा दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का कथन मान निकालिए। देखिए इसमें क्या करना है कि जहां पे गुना है उसको भागा करना है, जहां पे भागा है उसको गुना कर देना है, यहाँ पे गुना कर देना है, यहाँ पे भागा कर देना है, और यहाँ पे गुना कर देना है, यहाँ पे भाग कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में SCARF तो क्या लिखा जा रहा है? तो CRFA लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? ऐसे लिखा जा रहा है। अच्छा देखिए, ये वाला कहाँ रखा गया? यहाँ पे बढ़ा दिया, इसको 2 को 1 पे कर दिया, फिर इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि अगला भी इसी प्रकार से कर रहा है। क्या अगला भी कर रहा है? SHIRT कैसे लिख रहा है? HRTSI लिख रहा है। अच्छा, एस को देखिए 1 2 3 चौथा स्थान पर रखा था ना पहला के, इसमें भी चौथा स्थान पर रख रहा है। एच को देखिए, सी को दूसरा स्थान पर रखा था, इसमें भी दूसरा स्थान पर रख रहा है। आई को देखिए, आई को इसमें लास्ट में रखा था, तीसरा नंबर को देखिए इसमें भी लास्ट में रख रहा है। आर को यहाँ रख रहा है, टी को यहाँ पे रख रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसी प्रकार से सूज को कैसे लिख सकते हैं? SHOES सूज को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा है, क्या बोला था कि दूसरा वाला को पहले रखना है, दूसरा वाला को पहले रखना है, फिर उसके बाद कौन रहेगा? फिर उसके बाद तीसरा चौथा वाला रहेगा। कौन रहेगा? चौथा, यानी कि HE। फिर उसके बाद कौन रहेगा? उसके बाद चौथा के बाद कौन रहेगा? चौथा के बाद कौन रह रहा था? लास्ट वाला रहता था, यानी कि एस। फिर उसके बाद शुरू वाला एस। उसके बाद फिर कौन है? लास्ट में है जो तीसरा नंबर लास्ट में। तो HESSO यानी कि ऑप्शन बी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, W को भाग करना है, Y को गुना और Z को प्लस और A को माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण के यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखिए 11 क्या करना है, W को भाग करना है, Y को गुना करना है, Y का मतलब क्या है गुना है, Z का मतलब क्या है प्लस है और A का मतलब क्या है माइनस है, A का मतलब क्या है माइनस है। इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा 11 आंसर आएगा, ऑप्शन इसका बी सही है। सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि 84 से 90 हो गया, कितना हुआ 84 से 90, 84 से कितना हो गया 90 हुआ, कितना बढ़ा आप कहेंगे सर इसमें तो। फिर 91 से 99 हो गया, क्या होगा 91 से 99 हुआ, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, फिर 108, फिर कितना है 108 से फिर कितना है 105। देखिए अल्टरनेट बढ़ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ से कितना हो रहा है 91 हो रहा है, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यहाँ से कितना हो रहा है 99 हो रहा है, कितना बढ़ा 8 बढ़ा, ठीक है कितना बढ़ा 8 बढ़ा 7 बढ़ा, फिर नब्बे से 99 हो रहा है यानी कि 9 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से 9 बढ़ गया तो 108 हो गया, लेकिन यहाँ से 7 बढ़ाइए तो 7 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। कह रहा है कि सभी साइज के ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के डिटेल क्या है परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है। देखिए आप शीर्षक ब्लॉक मारेंगे कि शीर्षक ब्लॉक में जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसको लिखते हैं, नहीं शीर्षक ब्लॉक में नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड संदर्भ। क्या बोलते हैं इसको ग्रिड संदर्भ। जहां पे मॉडिफिकेशन का डिटेल रहेगा वो क्या रहेगा ग्रिड संदर्भ रहेगा, क्या रहेगा ग्रिड संदर्भ रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा इसका ग्रिड लिखा रहेगा, बायां साइड दाहिना साइड में क्या रहेगा ग्रिड रहेगा, तो यह क्या होता है ग्रिड संदर्भ होता है, क्या होता है ग्रिड संदर्भ होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि A2 साइज के ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है। पहले आप ए नोट ड्राइंग शीट का साइज जानिए कितना होता है 1189 गुने 841 होता है। क्या होता है 1189 गुने 841 होता है A0 का। A2 का कितना होता है आप बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। A2 का क्या होता है, सॉरी A1 का क्या होता है, A2 का क्या होता है, A2 का हम बताते हैं। A2 का जो है 120 गुने 594 होता है, क्या होता है 420 गुने 594 होता है, किसका A2 का, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों H जो है वो कठोरता को सूचित करता है, किसको कठोरता को। H जितना हाई रहेगा कठोर उतना ही रहेगा। B जो है से क्या नरमता को सूचित करता है, किसको नरमता को कोमलता को, तो B जितना ज्यादा रहेगा उतना कोमल रहेगा, यानी कि सबसे कोमल कौन है 7B पेंसिल है, सबसे हार्ड कौन है 9H पेंसिल जो है सबसे हार्ड है। तो कह रहा है 2H पेंसिल का प्रयोग कहां करते हैं, कि थोड़ा सा हार्ड होता है दोस्तों, इसलिए कम दिखने वाले लाइन में करते हैं। क्या करते हैं कम दिखने वाले लाइन में, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों वो वर्क एंड टाइम से है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र, कितना दिवसीय 3 दिवसीय चक्र में पहले ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन ए काम करता है, केवल ए काम करता है, तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेते हैं। देखिए जो है 3 दिवसीय चक्र है, पहला क्या करता है कि पहले जाता है से ए बी जाता है, कौन जाता है ए प्लस बी दोनों जाता है। दूसरा बार में जाता है सिर्फ और सिर्फ ए जाता है, कौन जाता है ए जाता है। और तीसरा बार में जाता है सिर्फ और सिर्फ बी जाता है, कितना दिन कौन जाता है सिर्फ और सिर्फ कौन जाता है तो बी जाता है, यानी कि तीनों मिल करके काम करता है। इसको क्या बोलते हैं 3 दिवसीय चक्र बोलते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका एफिशिएंसी क्या है काम करने का, तो ए और बी, ठीक है। ये कितना दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर कि ए जो है वो 200 दिन में करता है, कितना दिन में 200 दिन में। बी जो है से कहेंगे सर कि 100 दिन में करता है, कितना दिन में 100 दिन में करता है। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल बार कितना आएगा 200 आ गया। तो ए का एफिशिएंसी है कि एक दिन में जाकर एक काम करेगा, और बी का एफिशिएंसी है कि एक दिन में जाकर 2 काम करेगा, यही एफिशिएंसी है ना। अच्छा जैसे ही दोस्तों ए काम करेगा तो ए प्लस बी जाएगा सर कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी जाएगा, तो आप कहेंगे सर कि दोनों एक का एक इसका 2 इसका 2 यानी कि 3 काम करेगा सर, कितना काम करेगा 3 काम करेगा, ठीक है। अच्छा पहला चक्र जब चालू होगा, क्या पहला चक्र उसमें ए भी जाएगा, कौन जाएगा ए भी जाएगा 3 काम करके आएगा। फिर उसके बाद केवल ए जाएगा यानी कि 1 काम करेगा, फिर उसके बाद केवल बी जाएगा यानी 2 काम करेगा, यानी कि तीनों जब एक चक्र पूरा कर लेगा
तो 6 काम होगा। कितना काम होगा? 6 काम। लेकिन 6 काम तो हो जाएगा, तीनों जब एक चक्र पूरा कर लेगा तो कितना काम हो जाएगा? 6 काम होगा। लेकिन टाइम जो है लगेगा, कितना दिन लगेगा? यही ध्यान में रखना है कि टाइम जो है 3 दिन लगेगा। कितना दिन? 3 दिन लगेगा। एक चक्र पूरा होने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। टोटल काम आपके पास 200 है। एक चक्र में 6 काम होता है, लेकिन टाइम लगता है 3 दिन। देखिए दोस्तों, जब 33 चक्र काम होगा तो 33 छक्या 198, यानी कि 198 काम होगा 33 चक्र में। कितना चक्र में? 33 चक्र में। लेकिन 33 चक्र मैंने कितना दिन? एक चक्र में 3 दिन, तो इसको में 3 से गुना आप कीजिएगा तो कितना दिन हो जाएगा 33 चक्र में? तो कहेंगे सर कि 99 दिन हुआ। कितना दिन? 99 दिन। यानी कि 99 दिन तो काम किया वो सब। कितना दिन काम किया? 99 दिन काम किया। अब 198 काम किया, बचल काम कितना? तो 2 काम बचा है। तो 2 काम के लिए क्या करेंगे? 99। अच्छा, 2 काम बच गया है तो 2 काम करने कौन जाएगा? तो 2 काम करने आप कहेंगे सर कि अब तो पहला से शुरू होगा, यानी कि ए भी जाएगा, तो ये भी जाएगा, तो 3 काम करेगा, यानी कि 99.2/3 दिन समय लगेगा। कितना दिन? 99.2/3 दिन समय लगेगा। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इससे भी हार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। कह रहा है कि रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए निश्चित कीमत पर कच्चा माल लिया। फिर कह रहा है कि हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल उपयोग नहीं कर सका और वह खराब हो गया। कितना? 22.5% माल जो है उसका क्या हो गया? खराब हो गया। फिर कह रहा है कच्चे माल की लागत का, कच्चे माल उपयोग किए गए कच्चे माल कितना? देखिए, खराब तो हो गया 22.5, उपयोग जो किया गया है माल 77.5% माल जो उपयोग किया गया है, उससे कह रहा है कि उसकी लागत की 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। जो कच्चा माल उपयोग किए लायक था उसका लागत की 80% लागत के रूप में जोड़ा गया। यदि रमन्ना 2% की छूट देने के बाद 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ समग्र अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए मूल्य की तुलना में कितना गुना होगा? देखिए, पहले तो आप समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति माल खरीदेगा तो कितना खरीदेगा? 100% खरीदेगा। इसमें से उसका 22.5% माल क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। तब बचा कितना भाई? तब उसके पास बचा कितना? तो आप कहेंगे सर कि 77.5% माल जो है उसके पास अच्छा है, जिस पे वो काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि वो जा करके कितना में खरीदा? 100 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में? 100 रुपया में खरीदा। ठीक है, जब 100 रुपया में खरीदा तो 100 रुपया तो लग गया। अब उसमें 22.5% खराब हो गया। अब उसके बाद जितना बचा है 77.5, उसका 80% जो है 80% जो है उसको निर्माण में लगा देता है। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा कि 80% जैसे ही निर्माण में लगा देगा, वो इसमें लगाएगा, निर्माण में लगा देगा, तो 162 रुपया लग गया उसको निर्माण करने में, खरीदने में और निर्माण करने में। क्या करने में? खरीदने में प्लस निर्माण में कितना? 162 रुपया खर्चा हो गया। लेकिन उसको 20% का लाभ भी चाहिए। क्या चाहिए? 20% का लाभ भी चाहिए, यानी कि 162 रुपया तो लग गया उसको। अब 120% उसको 162 का 120%, 20% का लाभ मतलब क्या? 120%। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 194.4 रुपया। 194 पॉइंट कितना? 4 रुपया। ये जो है विक्रय मूल्य है उसका। क्या है? विक्रय मूल्य है, जिस पर वो माल क्या कर देगा? बेच देगा। लेकिन इससे पहले कह रहा है कि हमको 20% छूट देवे के मन है। कितना परसेंट छूट देवे के मन है? 20%। तो 20% छूट किस पे देगा? तो कहेंगे सर कि अंकित मूल्य पर देगा। किस पे देगा? अंकित मूल्य पर देगा। अंकित मूल्य पर जब 20% छूट देगा तो आप बताइए कि अंकित मूल्य का कितना है? 80% है। कितना है? 80% है। अंकित मूल्य का कितना है? 80% है। अंकित मूल्य मान के चलिए 1 है तो इसका ही कितना है? 80% है। अंकित मूल्य का ही कितना है? 80%। तब है ना ये 194.4 रुपया। ये किसका है? अंकित मूल्य का। एक अंकित मूल्य का 80% है। 20% छूट देने के बाद कितना होता है? 80% होता है। तो अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 194.4 बटा 80%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। जैसे ही आप कीजिएगा दोस्तों तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा
243 रुपया, यानी कि अंकित मूल्य रखा था 243 रुपया। कितना रुपया? 243 रुपया। उस पर 20% छूट दिया, 194 में बेचा और उसका लागत कितना लगा था? 162 रुपया लगा था। अब इसमें भी कहानी खत्म नहीं हो रहा, कह रहा है तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल के रूप कुल लागत का कितना गुना है? तो खरीदे थे कितना में? 100 रुपया में। बेचे कितना में? 243 रुपया में, यानी कि 2.43 गुना है। कितना गुना है? 2.43 गुना है। एक बार और देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसको डिटेल से सोल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोल्व कर रहे हैं कि बस ऑप्शन बता दिए कि हाँ ऑप्शन इसका ए सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों कि आपको तो ऑप्शन तो पता चल जाता है कि ये सही है, लेकिन कैसे सही हुआ, रीजन क्या है उसका सही होने का, वो आपको पता नहीं चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है कि 9 के पावर 18, देखिए इसमें जो है दोस्तों बोर्ड मास आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। 9 के पावर 18, कितना के पावर 18? 9 के पावर 18 भागा 3 के पावर 14, क्या है? 3 के पावर 14 ऑफ 27 के पावर 3 गुना कितना? 65 61 के रूट। ठीक है, अच्छा 65 61 को हम 3 के पावर 8 लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको कर लीजिए कैलकुलेट। 65 61 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहां पे आइए, 9 के पावर 18, 9 के पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 इंटू ऊपर में क्या 18, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 36। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। 3 के पावर 34 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबका बेस समान कर रहे हैं। अच्छा ऑफ यहां पे क्या होगा? 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 ओकर पावर 3, यानी कि 3 के पावर 9, क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 9 रूट अंडर 3 के पावर 8 हो गया। कितना? रूट अंडर 3 के पावर 8। अब देखिए आपको पता होगा कि कहीं पे मल्टीप्लाई है, गुना है, भाग है, तो ऑफ वाला को पहले क्लियर करना है। तो ऑफ मैंने मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है ऑफ मैंने क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे ही 14 और 9 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 36 डिवाइड 14 9 3 के पावर 23, क्या हो जाएगा? 3 के पावर 23। अच्छा इसको रूट में से बाहर निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 3 के पावर 4 होगा, होगा कि नहीं? 3 के पावर 8 को रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या होगा? 3 के पावर 4 होगा। जैसे ही 3 के पावर 4 हो गया दोस्तों, ये पहले क्या होगा? 3 के पावर 36 बटा क्या? 3 के पावर 23 गुना क्या? 3 के पावर 4। जैसे ही आप इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा। और 13 में क्या हो जाएगा? प्लस 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 3 के पावर देखिए क्या होगा? 3 के पावर, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 13 इंटू 3 के पावर 4। पावर क्या होता है? बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 3 के पावर 17। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कह रहा है कि 12 के पावर 13 प्लस 12 को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? देखिए कोई भी संख्या है उसमें अगर जो विभाज्यता का नियम कह रहा है, विभाज्यता का नियम कह रहा है, तो कैसे करेंगे? 12 के पावर 13 है प्लस 12 है, इसको हमको किसको से विभाजित करना है भाई? तो 13 से करना है। नॉर्मली अगर जो हम किसी से भी 12 को विभाजित करते हैं तो इसका जो शेषफल आता है वो कितना आता है? -1 आता है। तो डायरेक्ट हम इसको शेषफल लिखेंगे, उसके पावर कितना? 13 प्लस इसमें भी भाग अति करेंगे, भाग देंगे तो कितना? -1 ही शेषफल आएगा, बटा में कर दिए 13। अच्छा जब -1 को पावर 13 रहेगा तो क्या रहेगा? -1 ही रहेगा, प्लस -1 -1, जब दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? -2 बटा 13। इससे आप क्या समझे कि 13 में से -2 घटाइएगा तो 11 शेषफल आएगा। कितना आएगा? 11 शेषफल। अगर जो प्लस में आया था दोस्तों तो वही शेषफल हो जाता, माइनस में आया है तो उससे क्या करेंगे? घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है ऑप्शन की तरह कि 20 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले की आयु का 10 गुना है। देखिए अभी मान के चलिए कि वर्तमान आयु उसके पास x है, तो 20 वर्ष बाद यानी कि 20, कह रहा है कि अब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 10, 10 वर्ष पहले चले गए, कह रहा है कि उससे 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना है। 20 वर्ष बाद का आयु जो है 10 वर्ष पहले से कितना गुना है? 10 गुना है, यानी कि 10 से गुना कर दिए। अब इसको सोल्व कर देंगे, x का मान जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। x का मान कैसे निकालेंगे? x प्लस 20 बराबर कितना? 10, x माइनस कितना? 100। ठीक है, अच्छा इसको जब सोल्व कीजिएगा, x को इधर इसको इधर किया जाता है, 120 बराबर 9x हो जाएगा दोस्तों। x बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा 9। कितना हो जाएगा? 120 बटा 9। तो 13.3% जो है वर्ष, ऑप्शन डी सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको अच्छा या खराब लग रहा है। तो कमेंट करके बताने से क्या होता है दोस्तों, उसको सुधार करने के हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कह रहा है कि 2.05 इंटू 10⁶ kg द्रव्यमान के एक रेलगाड़ी का इंजन द्वारा बल लगाकर 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड तक वेग जो है इसका 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड तक परिवर्तित कर दिया, तो इंजन का शक्ति क्या होगा? आपको से पावर पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा कि पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। क्या होता है? वर्क बाय टाइम, इतना तो पता है। हम पावर को लिख सकते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बटा टाइम भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बटा टाइम भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ? कितना हुआ? पहले तो 5 मीटर पर सेकंड था, अब कितना 25 मीटर पर सेकंड हो गया। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी के संबंध में आता है। तो पी निकालिए पहले। देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² बटा में क्या? टी। बटा में क्या? टी। समय, कितना समय लगा? कितना समय लगा? देखिए भी जो है से 5 से 25 हो गया। भी जो है से 5 से 25 हो गया। तो पहले हम लोग पी बराबर क्या लिखेंगे? पी बराबर 1/2 एम क्या है? एम तो कांस्टेंट रहेगा। एम क्या है? एम तो कांस्टेंट है। चलिए एम क्या है? एम तो कांस्टेंट है, एम का मान भी रख देंगे, लेकिन आगे रखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है V2 कितना है? V2 है 25। क्या है? V2 है 25। तो V2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? V2 है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस V1 कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, बटा में क्या? टाइम। बटा में क्या? टाइम। टाइम। अच्छा 1/2 m 625 हो जाएगा। ये क्या होगा? 25 होगा। इतना तो आपको पता होगा, इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 600 बटा में क्या? टाइम। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? 5 मिनट बोल रहा है ना, 5 मिनट। मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5 गुने 60। क्या हो जाएगा? 5 गुने 60। होगा कि नहीं होगा? एकदम क्लियर बताइएगा। होगा? एकदम होगा। ठीक है, अच्छा इसको कीजिए, सोल्व कीजिए। 1/2 m गुने 600 हो गया कि ना? 600। अच्छा बटा में क्या? 5 गुने 10 से इसको क्या बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। ये 6 से कितना हुआ? 10 बार में, और ई 10 बार में ई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एम बच गया। एम का मान कितना है? एम नहीं, एम का मान बच गया है। आप एम मत समझिएगा, एम का मान बच गया है कितना? 2.05 इंटू 10⁶ वाट। ठीक है, अच्छा 10⁶ वाट को हम लोग मेगा बोलते हैं। 10⁶ को क्या बोलते हैं? मेगा बोलते हैं। यानी कि 2.05 मेगा वाट जो है उसका पावर होगा। कितना होगा? 2.05 मेगा वाट। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन क्या है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पेशेंस के साथ देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एक चाय का कप 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक 1 मिनट में ठंडी होती है। कितना मिनट में? 1 मिनट में। यदि वातावरण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो तो 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय क्या होगा? आपको पता है कि टेम्परेचर हाई रहेगा तो ठंडा होने का रेट जो रहता है, रेट वो ज्यादा रहता है। अगर जो टेम्परेचर लो हो जाएगा, वातावरण के संपर्क में ज्यादा आ जाएगा, यानी कि वातावरण का टेम्परेचर 30 है, उसका 60 हो गया, 50 करना है, तो यानी कि उसमें टाइम जो है से ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, रेट जो है से स्लो हो जाएगा। इसीलिए पूछ रहा है कि आपको 80 से 60 जो है से 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन 60 से 50 कितना मिनट में होगा? ये तो आप बताइए। तो आपको लगेगा कि दोनों में तो 20 के डिफरेंस है, तो 1 मिनट मार देते हैं। एकदम गलत होगा, एकदम छूछे गलत होगा, उसमें जरा भी मिलावट नहीं होगा गलती में। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है न्यूटन के शीतलन नियम। कौन सा? न्यूटन के शीतलन नियम से। शीतलन नियम से, कोई नहीं बताएगा दोस्तों, न्यूटन के शीतलन नियम से। कौन होता है दोस्तों? तो इसको हम लोग, जो ज्यादा टेम्परेचर है, इसको हम लोग क्या टी से डिनोट करते हैं? तो T1 माइनस T2। T1 माइनस क्या? T2। T1 माइनस T2 क्योंकि 1 मिनट T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बटा टी। टी क्या है? इस समयवा है। क्या है? समय है। अच्छा के जो है से कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद T1 प्लस T2। क्या? T1 प्लस T2 बटा क्या? T1 प्लस T2 बटा में क्या? 2। अच्छा एक में से घटाना है टी नोट। टी नोट कौन? जो वातावरण का ताप है उसको घटाना है। टी नोट को, इसको क्या कहेंगे? वातावरण का ताप। चलिए धड़ाधड़ रखते हैं,
इससे हम लोग पहला वाला से क्या निकालेंगे, पहला वाला में तो टाइम भी है, टेम्परेचर भी है, तो हम लोग पहला वाला से के निकालेंगे। क्या निकालेंगे? के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? T1 कितना है दोस्तों? T1 है 80 माइनस कितना 60, समय कितना ले रहा है? 1 मिनट ले रहा है। कितना मिनट ले रहा है? 1 मिनट ले रहा है। अच्छा के रखिए T1 प्लस T2, T1 कितना है? 80 है और 80 प्लस कितना 60, समय कितना ले रहा है? 2 ले रहा है, माइनस कितना 30, जो वातावरण का टेम्परेचर है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। 20 बराबर के, इसको जब जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 814 यानी कि 140, 140 में 2 से भाग दीजिए 70, एकदम धड़ाधड़ काम कीजिए, माइनस कितना 40, कितना हो जाएगा ये? माइनस कितना 30, सॉरी 30, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन एरर आप समझ सकते हैं 30। अच्छा क्या हो जाएगा? 20 बटा ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, घट के 20 बटा 40 बराबर कितना? के 20 बटा 40 बराबर क्या कितना? 1/2, यानी के का मान 1/2 आ गया। कहानी खत्म। के का मान कितना आ गया? 1/2। के का मान कितना आ गया? 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है अगला क्या करेंगे, फिर यही वाला क्वेश्चन पे हम लोग इसको रख देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब के का मान पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? समझदारी से काम करेंगे। के का मान पुट कर देंगे और टी निकाल लेंगे। देखिए कितना है? 60 है, उससे कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। कितना देरी में हमको नहीं पता है, लेकिन के का मान हमको पता है कितना? 1/2। के का मान हमको कितना पता है? के का मान 1/2 पता है। अच्छा ठीक है, अब कितना करेंगे? अब 60 प्लस 50 बटा कितना 2, 60 प्लस 50 बटा कितना 2, माइनस कितना 30, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 110 में से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 155, 155 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 155 से 30 जाएगा, कहे सर 25 है ना बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ पे क्या है? 1/2 है। यहाँ पे इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बटा टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? कोई दिक्कत आप नहीं कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको हम टी के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? टी के बराबर करेंगे। जैसे ही टी के बराबर करेंगे दोस्तों तो 10 गुने 2 बटा कितना 25, 10 गुने 2 बटा कितना 25। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन देखिए मिनट में दे रहा था तो मिनट में निकाल देते, लेकिन सब क्या दिया है? सेकंड में। सेकंड में कर ले कुछ कर देंगे 60 से गुना कर देंगे। सेकंड में कर ले कुछ 60 से गुना कर देंगे, हो गया काम खत्म। कहानी कितना? 5 25, 2 5 10, कहानी खत्म। इसको देखिए 12 5 60, कितना बच्चों का 48, यानी कि 48 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 48 सेकंड लगेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। आप सोच रहे होंगे दोनों को तो डिफरेंस सेम है तो हम कर देते हैं इसको में 60, लेकिन 60 सही नहीं है। कितना सेकंड? 48 सेकंड ही समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूर्य का ताप जो है वो T से 2T हो जाता है तथा त्रिज्या जो है वो R से 2R हो जाए तो पृथ्वी को प्राप्त विकिरण ऊर्जा तथा पृथ्वी को पहले प्राप्त होने वाले विकिरण ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? जो विकिरण ऊर्जा अभी प्राप्त हो रहा है जब T से 2T हो जा रहा है तब, और जब त्रिज्या R से 2R हो जा रहा है तब, और पहले होता था उसको अनुपात कह रहा है। तो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो पृथ्वी पर जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य से वो क्या होता है? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए इंटू टी के पावर कितना 4। क्या होता है? ए इंटू टी के पावर 4। अच्छा जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं बराबर में करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो ए इंटू टी के पावर 4। अच्छा इसका जो सूर्य का जो एरिया होगा दोस्तों क्या होगा? सूर्य का जो एरिया होगा क्या होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फेरिकल का एरिया है वही एरिया है, सूर्य का भी एरिया दूसरा थोड़ी है, जो स्फेरिकल का एरिया है वही एरिया ना है सूर्य का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब कह रहा है कि आर भी चेंज हो रहा है, टी भी चेंज हो रहा है। तो E2 में देखिए, E2 में क्या हो रहा है कि रो एरिया में क्या लिखना है? 4 पाई। अच्छा अब आर के जगह पर क्या लिख देना है? 2R लिखना है। क्या लिखना है? 2R लिखना है, यानी कि 2R के स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टी के पावर 4 कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2T बटा सॉरी 2T, यानी कि T से क्या हो जा रहा है? 2T हो जा रहा है, 2T हो जा रहा है। इसका पावर क्या? 4। अच्छा जो पहले वाला है उसको भी अनुपात कह रहा है कि पहले वाला का अनुपात किए, तो पहले रो 4 पाई, अच्छा आर आर सिर्फ और सिर्फ आर रहेगा, फिर क्या? टी के पावर 4। तो टी के पावर 4 से टी के पावर 4 खत्म। देखिए अभी नहीं खत्म करेंगे, अभी खत्म करेंगे तो आपको खत्म दिमाग हो जाएगा, लगेगा कि क्या बता दिया। देखिए रो 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर गुना में रहिए, फिर चचो के 16 टी के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब करेंगे खत्म। रो ये तो ऐसे ही रहेगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर, रो 4 पाई आर स्क्वायर गुने टी के पावर 4। जैसे ही इसको काटिएगा तो रो से रो खत्म,
4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, टी के पावर 4 से टी के पावर 4 खत्म, यानी कि 16 चौके 64/1, यानी कि 64:1। कितना? 64:1। ऑप्शन डी सही है, 64:1, 64:1। चलिए, इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि एक वस्तु का तापमान डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना बढ़ेगा? डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है दोस्तों, यानी कि डिग्री सेल्सियस C/100 होता है। क्या होता है? C/100। फ़ारेनहाइट क्या होता है? F/180। ई नहीं कि F-32 मत कर दीजिएगा, F-32 कर दीजिएगा तो फंस जाइएगा फेरा में। F-32 नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ C/100। अगर जो कह देता कि केल्विन में कितना बढ़ेगा तो K/100 कर देते, यही ना कि K-273 कर देते। अगर जो कह देता कि रंकाइन में क्या करते हैं तो उसका डिफरेंस से भाग देते, यही ना कि उसको R- जो भी है सो करेंगे, ये नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों? C/0 और F/180। अच्छा, कितना बढ़ रहा है भाई? तो हमको पता है 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। यहाँ कितना F कितना बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल, यानी कि F बराबर हो जाएगा 3 गुने 18, 18 तिहाई 54, यानी कि 54 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एक तार खींचकर उसके लंबाई का 10% बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा? देखिए, अगर जो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप एक बात समझ लीजिए कि कोई तार को हम जब खींचेंगे, कोई तार को हम खींचेंगे तो उसमें कोई मटेरियल ऐड कर रहे हैं जी? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तार है आपके पास, एक तार है आपके पास, इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है? भी है। हम इसको खींच के कर दिए पतला, लंबा कर दिए इसको, तो लंबा करेंगे दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? तो कहेंगे सर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो घट जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन भोज भी जो है भी, वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसीलिए किसी तार का लंबाई बढ़ाने से, किसी तार का लंबाई बढ़ाने से आर जो है रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ता है। लेकिन किसी तार को जब खींचिएगा तो आर जो है वो एल के स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? एल के स्क्वायर हो जाता है। कैसे होता है उसको भी एक बार आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है। देखिए, आर क्या होता है दोस्तों? आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस होता है किसका? रो एल बाई ए का होता है ना, आपको देखे होंगे। अगर जो लंबाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर जो खींच के लंबाई बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? खींच के अगर जो लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, मटेरियल वही रहेगा। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया गुने लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। आप कहेंगे सर कि इसको रो एल स्क्वायर बाई भी होगा। क्या होगा? रो एल स्क्वायर बाई भी क्या है? वॉल्यूम है। तो रेसिस्टेंस जो बढ़ेगा अब क्या बढ़ेगा? एल के स्क्वायर में बढ़ेगा। तो आपको पता है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है? एल कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 10% बढ़ा रहा है। आपको पता है एल 10% बढ़ा रहा है, तो परसेंटेज आप पढ़े होंगे, तो परसेंटेज पढ़े होंगे 10 + 10। जब स्क्वायर रहता है किसी भी चीज का, एरिया लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया में क्या डिपेंड पड़ेगा? तो आप 10 + 10 प्लस 10 गुने 10/100 किए होंगे। एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, इसको आप मैथ में भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। तो 20 + 1 यानी कि 21% जो है इसका क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों, वो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि बिंदु ए तथा बिंदु बी का प्रतिरोध होगा। क्या होगा? पहले तो आप देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये 8 16 16 किसमें है? सब समांतर क्रम में। क्या है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट का मान क्या होता है? 1/r से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 1/r से। देखिए 1/8 + 1/16 + 1/16। जैसे ही आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 2 + 1 + 1 यानी कि 1/4। जो आर इक्विवेलेंट जो है 4 ओम आ गया। कितना आ गया? 4 ओम आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? 4 ओम। अच्छा, ये दोनों क्या हो गया? श्रेणी में। तो 20 और 4 24 ओम। क्या हो गया दोस्तों? ये 24 ओम हो गया। कहानी खत्म कीजिए यहाँ वाला। अच्छा, ये वाला देखिए 9 है और 18 है, तो इसको भी आप 1/9 1/18 से, क्योंकि समांतर क्रम में है तो इसको 18 एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे? 18। ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। अच्छा, अब इस श्रेणी में है तो 6 6 12 हो गया। 6 6 12 कोई दिक्कत नहीं है, आता के कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
अब देखिए 6 12 ओम हो गया, इसका 12 ओम हो गया, इसका 24 ओम हो गया, ये दोनों तो समांतर में है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या 1/r से करेंगे, 1/24 1/24 प्लस 1/8 1/12 ना 1/12 एलसीएम 12 1 प्लस 2 यानी कि 3/24 यानी कि 8 1/8 हो जाएगा, यानी कि 8 ओम जो है दोस्तों इसका प्रतिरोध होगा। ऑप्शन बी सही है। कितना सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विपरीत दिशा में गतिशील दो कार प्रत्येक सेकंड 1 सेकंड में, कितना सेकंड में 1 सेकंड में 8 मीटर दूर हो जा रहा है। विपरीत दिशा में जब गति कर रहा है तो 8 मीटर दूर हो जाता है। समान दिशा में गतिशील होने पर प्रत्येक कार प्रत्येक सेकंड में 0.8 मीटर नजदीक हो जाती है, तो दोनों कारों का चाल क्या होगा? दोनों कारों का क्या होगा? चाल क्या होगा? देखिए, जब विपरीत दिशा में गतिशील होगा दोस्तों, तो कार 1 का मान के चलिए v1 चाल होगा और कार 2 का मान के चलिए v2 चाल होगा, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अब जब जुट जाएगा तो आपको पता है कि चाल गुने समय क्या होता है? दूरी होता है। क्या होता है? चाल गुने समय दूरी होता है। कितना दूरी तय कर रहा है? 8 मीटर का दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अच्छा, समय तो दोनों का सेम ही है। अब जब दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चाल क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? चाल घट जाता है। चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। तब इसमें भी समय से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपको 0.8 मीटर। कितना में क्या? 0.8 मीटर। अच्छा, v1 प्लस v2 का मान आ गया, v1 माइनस v2 का मान आ गया। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे दोस्तों? v1 प्लस v2 बराबर कितना? 8, v1 माइनस v2 बराबर कितना? 0.8। 0.8 जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2v1 बराबर कितना? 8.08। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 4.04 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। पहला गाड़ी का चाल कितना है? 4.04 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें हम v1 का मान रख देंगे। क्या रख देंगे? v1 प्लस v2 बराबर कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है कि ना। 4.4 किस में? एक ही को में है, ऑप्शन बी मार के निकल जाए, लेकिन अब दोनों निकाल देते हैं। देखिए 4.404 प्लस v2 बराबर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। v2 बराबर कितना? 8 माइनस 4.04 कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन इसका आपको सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, ऑप्शन कौन सही है इसका? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों कैलेंडर से क्वेश्चन है। किससे है? कैलेंडर से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 2000 को देखिए कैसे निकालेंगे इसको। पहले तो हम 15 जनवरी से 1997 से 15 जनवरी 2000 तक चलिए। 15 जनवरी 1997 से 15 जनवरी 2000 तक चलिए, तो कै साल बढ़ गए? तो 3 साल बढ़ गए, तो 3 दिन बढ़ गया। इसमें विषम संख्या में कितना बढ़ गया? 3 दिन बढ़ गया। कितना दिन बढ़ा? 3 दिन बढ़ गया विषम संख्या में। और लीप ईयर है ही नहीं, लीप ईयर है ही नहीं, तो 3 दिन बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 15 जनवरी कह देता तो बुध से 3 दिन जोड़ देते। कितना कह जाता? बुध से 3 दिन जोड़ देते तो कितना हो जाता? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि हो जाता। क्या हो जाता? शनि हो जाता। 15 जनवरी रहता था, लेकिन 15 जनवरी नहीं है, कह रहा है कि 5 जनवरी है, तो 10 दिन पीछे चल जाइए। 10 दिन क्या चल जाइए? पीछे चल जाइए। जैसे ही 10 दिन पीछे आप जाइएगा दोस्तों, जैसे ही 10 दिन पीछे जाइएगा तो क्या होगा? 10 दिन पीछे जाइएगा तो इसका विषम कितना होगा? 10 के 3 होगा। तो पीछे जा रहे हैं तो -3, +3 और -3 खत्म, यानी कि वो उस दिन भी क्या रहेगा? बुधवार ही रहेगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। क्या है? a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a गुना बी का अर्थ है कि ए बी का माँ है, और a भागा बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो कह रहा है आई और एम में क्या रिलेशन होगा? चलिए हम लोग करते हैं, माइनस वाला देखते हैं। माइनस क्या कह रहा है? कि ए बी का भाई है, यानी कि एल एम का भाई है। एल जो है से एम का भाई है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि के एल गुना में क्या कहता है? कि माँ है, तो एल के जो है से एल की माँ है। तो जैसे ही एल के माँ आ जाएगा यहाँ पे के, तो एल और एम दोनों के माँ होगा। ये एल और एम दोनों के माँ होगा। के जो है से एल की माँ है, तो एल और एम दोनों का माँ होगा। फिर कह रहा है भाग वाला क्या कहता है? कि बहन है, तो जे के की बहन है, तो एक जे के की बहन है, तो एक मौसिया हो जाएगा ये। अच्छा, अब क्या कह रहा है? कि प्लस में कह रहा है कि प्लस वाला क्या कहता है? पिता है, तो आई जे का पिता है,
तो आई जे का पिता है, यानी कि खनी दोनों के पिता हो गया। एकर कौन है? ननमा है। एकर कौन है? ननमा है, यानी कि माता के पिता। कौन हो गया? माता के पिता। माता के पिता, ऑप्शन सी सही है। यही ना जी, एकर माय है, एकर माय के बहन के बेटा पिता, यानी कि इसका माता के पिता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ई प्लस एम का अर्थ है क्या है? ई एम का पिता है। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एफ, कह रहा है ना कि आर और एफ में, तो आर और एफ में जितना जितना शॉर्ट करना है उतना शॉर्ट कीजिए। कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है कि ई एम का पति है। ई एम का पति है, यानी कि ए एफ का पति है। ए जो है से एफ का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी और ये पति साहब हो जाएंगे, यानी कि प्लस रहेंगे। ए एफ का पति है। अच्छा, अब डॉलर क्या कहता है? डॉलर कह रहा है कि ई एम की माँ है, तो आर जो है से ए की माँ है। आर जो है से ए की क्या है? माँ है। आर जो है से ए की क्या है? माँ है। तो कोई ना ससुईया हो जाता है, पति के माँ ससुईया ना होती हो, एक कोची होता है, एफ के कोची होगा। आर एफ से संबंधित कैसा है? तो सास के रूप में संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए ए। देखिए जब भी रिलेशन रहता है तो जो लास्ट वाला रहता है उसका रिलेशन है, तो एफ के कुछ ही लगा, सास लगा। चलिए ऊपर वाला में भी देखिए, ऊपर वाला में भी क्या बोला था कि एम एल, तो एम के एल कुछ ही लगा, माँ के पिता यानी कि नाना लगा। तो जब भी रिलेशन में देखते हैं तो लास्ट वाला जो रहता है उसका रिलेशन देखते हैं। इसका तो ये पुतु हो गया, इसका ये तो पतु होगा, लेकिन लास्ट वाला है, लास्ट वाला को क्या कहता है? चलिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 3472 लिखा जाता है, स्टोव को 2634 लिखा जाता है, तो एम क्या है? देखिए आइसन आ जाए तो खट खट मारिए, यहाँ पे ओ है, इसमें भी ओ है, और जो कॉमन है उसको कॉमन को खत्म कीजिए। कॉमन क्या है? 3 है, 3 खत्म कीजिए। अच्छा, इसमें क्या है? टी है, इसमें भी क्या है? टी है। कॉमन क्या है भाई? तो कॉमन दो है, कॉमन दो वाला को खत्म कीजिए। अच्छा, इसमें क्या है? एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। कॉमन क्या है आपके पास? तो कॉमन कह देंगे सर 4 है। बच क्या गया? इसमें 7 बच गया। एम वाला में क्या 7 बच गया, यानी कि ऑप्शन एस है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि कुछ बैंगल अंडे हैं। कुछ बैंगल जो है, कुछ बैंगल अंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कुछ बैंगल चीज हैं। कुछ बैंगल क्या है? चीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीज भी रह जाएगा। कुछ बैंगल कह रहा है कुछ चीज क्या है? स्माइल है। कुछ चीज क्या है? स्माइल है। कुछ चीज क्या है? स्माइल है। तो ये भी सही बात है, कुछ चीज स्माइल भी हो सकता है। लेकिन अब निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ चीज अंडे है। चीज और अंडा में रिलेशन है जी? नहीं भैया, गड़बड़ संबंध है। कह रहा है कुछ बैंगल स्माइल है, बैंगल और स्माइल में नहीं भैया, गड़बड़ संबंध है, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि ड्राइंग शीट पर चारों ओर सेंटर मार्क करते हैं। क्या करते हैं हम ड्राइंग शीट पर? जैसे ही ड्राइंग शीट मिलता है तो चारों ओर सेंटर मार्क करते हैं, लेकिन बायां करे ज्यादा करते हैं भैया। बायां करे क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, बाकी 3 तरफ कम करते हैं। अब बायां करे ज्यादा कितना करते हैं? आप कमेंट कीजिए जल्दी कि बायां करे कितना ज्यादा करते हैं और बाकी 3 तरफ कितना करते हैं। इसका डायमेंशन ही पूछता है। तो जो हम सेंटर मार्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो हम सेंटर मार्क करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मार्जिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, कह रहा है कि 30-60 के सेट स्क्वायर के कोण अल्फा का मान क्या होगा? कौन सा कोण? अल्फा कोण का मान पूछ रहा है। 30-60 का है। कौन सा है? 30-60 का है। देखिए ई जो है से 30 है और ई जो है से 60 है। ई कितना है? 90 है। तो बताइए कि क्या होगा अगर जो इसका पूछा दोस्तों। तो आपको पता है कि एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो 30 डिग्री तो ये बना ही लिया जी, तो बचा कितना? यहाँ पे कहेंगे सर कि 180 में से 30 जाएगा, तो यानी कि 150 डिग्री बचा, ऑप्शन बी सही है। चलिए एक चिन्ह भी आता है कि लकड़ी को किससे सूचित करते हैं, कांच को किससे सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कांच कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए जो है कांच प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? कांच को प्रदर्शित करता है। अच्छा, बी वाला क्या करता है? कि भाई साहब लकड़ी को प्रदर्शित करता है। किसको? लकड़ी को प्रदर्शित करता है। अच्छा, सी वाला क्या करता है? सी वाला बहुत चीज का प्रदर्शित करता है। प्लास्टिक का करेगा प्लस में, रबड़ को करेगा प्लस में, पत्थर को करेगा प्लस में, और आदि रूढ़ी यानी कि ठोस वस्तु को प्रदर्शित करेगा। अच्छा, डी किसको करता है भाई? डी देखिए आधे जल गगरी छल कर जाए, यानी कि द्रव वस्तु का प्रदर्शित करता है। पेट्रोल, पानी, डीजल, इस सबको प्रदर्शित करेगा कौन? डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23,
ये सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर ही लेंगे, लेकिन हम एक बार कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखिए 0 29 का रहा है 0.00, क्या वो जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4 88, इसको कितना से भाग दे रहा है तो 0.11 से भाग दे रहा है, क्या दे रहा है 0.11 से भाग दे रहा है। इससे ही इसको हम पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 2 6, यानी कि 6 जीरो बैठेगा, कितना जीरो बैठेगा 88/1 पर क्या जीरो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा भागा मैंने क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 0.1, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 100/11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो गेलो, इसको से इसको काटिए 8 बार में। अच्छा जब नीचे कितना है तो नीचे है 4 जीरो, यानी कि 0.0008, ये जो रहेगा क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन इसका 29 के ए सही है। देखिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल करना है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरलीकरण नहीं कीजिएगा, एकदम कीजिएगा सरलीकरण। इसका ऑप्शन आंसर बता देते हैं डी, अब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसको गति क्या चाहिए। देखिए कह रहा है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय करता है, भैया हम दूरियां निकालेंगे तबे ना, फिर समय क्या कर रहा है 1 घंटा 40 मिनट में, तो नया चाल पूछ रहा है, तो पहले तो हम दूरी निकालते हैं कि इसका दूरी कितना तय किया होगा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप कहें दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय, यानी कि 25 250 गुने 4 कितना 1000 किलोमीटर दूरी तो तय किया था, कितना तय किया था 1000 किलोमीटर। अच्छा 1000 किलोमीटर तय कर ले कितना 1 घंटा 40 मिनट खोज रहा है ना, तो 40 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे घंटा में भाई 60 से भाग देंगे, क्या करेंगे इसको 60 से भाग देंगे, कितना बार में 2/3, यानी कि 1.2/3 आवर जो है समय है आपके पास, कितना समय है 1.2/3 आवर समय है आपके पास, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 2 5 कितना 5/3 आवर जो है दोस्तों आपके पास समय है, कितना किलोमीटर तय करने के लिए 1000 किलोमीटर तय करने के लिए। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय, जल्दी बोलिए दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी कितना है तो 1000 किलोमीटर है, समय कितना है तो 5/3 है, कितना है 5/3 है। चलिए इसको काटिए क्या बार में 200 बार में, यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड से जाएगा, मार देगा दंगल, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज एक कम होता है तो मूलधन क्या है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि 10% ब्याज रहेगा तो सीआई और एसआई के अंतर, सीआई एंड एसआई के अंतर जो है 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 1% का अंतर आएगा, कितना परसेंट का 1% का, तो 1% जो है 1 रुपया के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा तो 100 रुपया के बराबर होगा, ऑप्शन ए सही है, आपको तो अच्छा से पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कह रहा है दोस्तों 47 141 188 का एलसीएम क्या होगा। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि 47 है 141 है 188 का एलसीएम क्या होगा, तो जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे ही एलसीएम निकालिए, कैसे निकालिएगा एलसीएम, देखिए 47 है 47, ये क्या है 141, ये क्या है 108, देखिए किसका 47 तो एकदम अभाज्य संख्या है, इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, तो 1 गुने 147 1 गुने 47 कीजिए, तो 141 को तोड़ सकते हैं कितना में 3 गुने 47 में तोड़ सकते हैं, 188 को भी तोड़ सकते हैं कितना में 4 गुने 47 में तोड़ सकते हैं, कितना में तोड़ सकते हैं 4 गुने 47। अच्छा सब में 47 तो रहेगा भैया, सब में 47 तो रहेगा ही रहेगा, तो 47 रहेगा। अब क्या 3 भी रहेगा, क्या रहेगा 3 भी रहेगा और 4 भी रहेगा, एक तो सब में है एक नहीं रहेगा। अच्छा सब में मल्टीप्लाई कीजिए, सब में मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 564 आपका आएगा, 564 क्या हो जाएगा एलसीएम होगा, ऑप्शन कौन सा ही है, ऑप्शन इसका ए सही है। लेकिन अगर जो आपसे एचसीएफ पूछ देगा तब, एचसीएफ पूछ देगा तब, तो एचसीएफ में इसका एचसीएफ कितना आएगा, जल्दी बोलिए आप बोलिए जल्दी, इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो इसका एचसीएफ आएगा 47, कितना आएगा एचसीएफ, एचसीएफ आएगा इसका 47।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। कह रहा है कि स्टीफन्स नियतांक का मात्रा क्या होता है। स्टीफन्स नियतांक का मात्रा क्या होता है? तो जूल पर मीटर पर सेकेंड केल्विन के पावर 4 होता है। क्या होता है? जूल पर मीटर पर सेकेंड केल्विन का मात्रा 4 होता है। देखिए हम पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसी सेट में देखे हैं कि विकिरण जो है दोस्तों, क्या विकिरण ऊर्जा जो है निकाले थे। क्या निकाले थे हम लोग? विकिरण ऊर्जा कैसे निकाले थे? विकिरण ऊर्जा निकाले थे E बराबर क्या निकाले थे? रो ए टी के पावर 4 निकाले थे कि नहीं निकाले थे? एकदम निकाले थे। यही न है जो पूछ रहा है, जिसका मात्रक पूछ रहा है स्टीफन नियतांक, यही रो है स्टीफन नियतांक। अच्छा, रो के मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो ई बटा में क्या हो जाएगा? सब बटा में होगा, ए भी बटा में होगा, टी के पावर 4 भी बटा में होगा। अच्छा, एक ई जो है क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। अच्छा, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जूल है, जूल का क्या है? ई का जूल है। अच्छा, यहाँ पे एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तापमान को क्या लिख सकते हैं? तापमान को हम क्या लिख सकते हैं? तापमान को केल्विन लिख सकते हैं। जैसे ही इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन के पावर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन सा कथन असत्य है? एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁹ मीटर होता है। एक मेगा में क्या होता है? एक मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या होगा? एक मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या होगा? एक मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या होगा? एक मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या होगा कि 1.6 × 10⁻13 जूल होगा। लेकिन एक न्यूटन में 10⁻15 डाइन नहीं होता है, 10⁵ डाइन होता है। कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, चलिए 10⁵ डाइन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बीमीय गति है? कौन सा बीमीय गति है? एक कौन सा गति है? बीमीय गति है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। सीधी पटरी पर ट्रेन की गति कौन सा गति है? एक बीमीय गति है। एक बीमीय गति कौन सा है? सीधी ट्रेन की पटरी पर जो गति होता है वो कौन सा बीमीय गति है? एक बीमीय गति है। अच्छा, प्रक्षेप गति कह देगा तो ऐसा होगा। एक बीमीय गति कह देगा तो सीधा सीधी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कह रहा है कि विरामावस्था से गतिशील वस्तु x बराबर 6t²। क्या है? 6t²। विरामावस्था से गतिशील वस्तु x बराबर कितना? x बराबर 6t²। 6t²। बहुत बढ़िया, 6t²। क्वेश्चन बहुत मस्त है। t² माइनस 6t² माइनस t के पावर 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है तो कितने समय पश्चात कण का वेग शून्य होता है? कितने समय पश्चात जो कण का वेग है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितने समय के पश्चात? क्या पूछ रहा है दोस्तों? इसका जो वेग है वो कितने पश्चात बाद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पहले तो हम इसका वेग निकालेंगे दोस्तों। वेग कैसे नहीं होता है? dx/dt होता है। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 12t माइनस क्या हो जाएगा? 3t²। क्या हो जाएगा? 3t²। ये जो इस निकल गया दोस्तों, समीकरण निकल गया। अब इसमें v बराबर क्या होता है? dv/dx होता है। v बराबर 0 करना है, यानी कि dv/dx बराबर क्या करना है? dv/dx बराबर dx/dt बराबर क्या करना है? dx/dt बराबर 0 करना है ना? तो 0 कर देंगे। 0 बराबर क्या हो जाएगा? 12t माइनस 3t²। होगा कि नहीं होगा? जैसे ही इसको इधर करेंगे दोस्तों तो 3t² बराबर क्या? 12t। जैसे ही 3t² क्या? 12t। जैसे ही इसको काटेंगे कितना बार कट जाएगा? t बराबर आ जाएगा 4। यानी 4 सेकंड में इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 4 सेकंड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कह रहा है 5 kg द्रव्यमान की चाल 2 सेकंड में 5 kg द्रव्यमान की चाल 2 सेकंड में 65 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड 15 सेंटीमीटर पर सेकंड करने के लिए इस पर कार्यरत अवरोध बल का मान क्या होगा? क्या कह रहा है कि 65 सेंटीमीटर पर सेकंड था। 65 सेंटीमीटर पर सेकंड था, लेकिन इसको करना है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या करना है?
15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना बल हम आरोपित करेंगे इसको, कितना बल आरोपित करेंगे कि हो जाएगा। तो एफ बराबर होता है दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है आपको ही पता है, एफ बराबर क्या होता है एम ए, क्या होता है एम ए बराबर, यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, तो v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं, इसको v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं। तो एम तो ऐसे ही रहेगा, कितना है 5 kg, कोई दिक्कत नहीं है। v कितना है, v है भाई 65 से 15 कर रहा है, कितना कर रहा है 65 से 15 कर रहा है। कितना समय में जी, तो कह रहा है 0.2 सेकंड में, कितना सेकंड में 0.2 सेकंड में, 0.2 सेकंड में। लेकिन सब सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² से गुना करके, 10⁻² से गुना कर दे करके इसको क्या कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही इसको आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुने 65 में से 50 हो जाएगा, 50/0.2 हो जाएगा गुने 10⁻²। अच्छा दोस्तों, जैसे ही 10⁻² है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 गुने 50, पावर हटाएंगे तो ऊपर इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, -2 के मतलब बटा में 100, इसको से इसको काट दीजिए 2 जीरो, यानी कि 5 25, 25 न्यूटन का फोर्स रहेगा दोस्तों। कितना न्यूटन का, 25 न्यूटन का अवरोध फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना न्यूटन का, तो 25 न्यूटन का अवरोध फोर्स लगाना पड़ेगा। 25 न्यूटन का, गलत बात, 25 न्यूटन ये तो दू कहाँ जाएगा जी, यानी कि 12.5 दू हो जाएगा, यानी कि 12.5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी सही है, 12.5 न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। जड़त्व जो है, न्यूटन का प्रथम नियम कहा था, जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, एकदम ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि एक ऊर्जा, निम्न में से कौन सी राशि एक ऊर्जा का रूप है। कौन सा राशि जो है से एक ऊर्जा का रूप है, शक्ति, दाब, संवेग, प्रकाश, कौन सा एक राशि जो है से ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश जो है दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, कौन, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला के जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आता है। देखिए पहले तो आप देखेंगे कोई भी हम बनाते हैं अल्फाबेटिक में, उसमें क्या करते हैं, उसका प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। तो बी दूसरा से क्या हो गया, छठा हो गया, छठा से क्या हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन ई तो हो गया हमको पता है 10, तो 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, सॉरी दूसरा से क्या हो गया, ई क्या है, पांचवा है, पांचवा के बाद क्या हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन ई हो गया 11, के 11, एन कितना 14। अब पता चल गया कि 2 + 3 5, 3 + 5 + 3 8, यहाँ पे जब भी होगा तो एच होगा, फिर है 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 11, यानी के हो गया, 11 में 3 जोड़े 14, यानी कि एन हो गया। अच्छा अब देखिए पी कितना है 16, 16 के बाद कितना 14, यानी कि 2 घटा, 14 के बाद 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 14 के बाद 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि एच एल के राम है जी, एक राम में मार दीजिए हड़ाक सुन, उसके बाद आगे बढ़िए, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आगे ही मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में PUTU इसको ऐसे लिखा जाता है, तो आपसे एक पूछ देगा कि फ्रूट के क्या कहते हैं, फ्रूट को क्या बोलते हैं। देखिए फ्रूट किसमें है, इसमें फ्रूट, फ्रूट को क्या, नॉब, कोर, तीर, इसी में से कोई ना कोई होगा। अच्छा इसमें देखिए दोस्तों ईज किसमें है, ईज इसमें है, ईज इसमें है और ईज इसमें है भी, तो किसमें, इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो नॉब, कोर, कीट, इसमें क्या है, पुट, नो, टॉप। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे पुट, नो, नॉप, यहाँ पे पुट है, यहाँ पे ये पुट है, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक मिनट पहले दे दिया है कोड, पहले क्या दे दिया है, कोड दे दिया है। अच्छा इसमें पुट है और इसमें क्या है, ईज है, और इसमें भी क्या है, ईज है, इसमें भी क्या है, ईज है। जैसे ही इसमें ईज है तो इसमें से देखिए कौन सा सही, कौन सा कॉमन कर रहा है, नॉब कर रहा है, नॉब कर रहा है, नॉब खत्म कहानी, नॉब खत्म कहानी। चलिए अब आगे बढ़िए, अब आगे ईज कट गया, नॉब कट गया, अब क्या फ्रूट बचा है, गुड बचा है, फ्रूट और गुड, फ्रूट है इसमें, नहीं है जी, नॉब, गुड है इसमें, हाँ गुड है, गुड काटिए, गुड काटिएगा तो क्या कट जाएगा इसमें से, पुट कट जाएगा, क्या कट जाएगा, पुट कट जाएगा, गुड तो बच गया क्या, टीए, तो टीए जो है से फ्रूट का होगा कॉमन, टीए जो है से क्या किसको सूचित करेगा, फ्रूट को करेगा टीए। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
43 डिग्री। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। कह रहा है दोस्तों असंगत को चुनिए। कैसे असंगत को चुने? ई सर्किल है तो इसका परिधि पर भी क्या है? सर्किल है। ई चतुर्भुज है तो ई भी चतुर्भुज है। ई त्रिभुज है तो ई भी त्रिभुज है। लेकिन ई क्या है भाई? ई आयत है तो ई भी आयत काहे नहीं है? ऑप्शन डी सही है। ई जो है विषम है, असंगत है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। कैसे चुनेंगे असंगत? पहले ए डी जी, पहले तो प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एक ए का 1, डी का 4, जी का 7, सब में 3 जुड़ रहा है 7, जे का 10, एल का 12, एकरा में 2 जुड़ा है, एन का 14, क्यू का 17 और टी का 20, इसमें भी 3 जुड़ रहा है। एन का 13, पी का 16, एस का 19, इसमें 3 जुड़ा है। यानी कि ऑप्शन बी जो है से असंगत है क्योंकि लास्ट में इसमें 2 जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संख्या को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। 9/20, 21/x, 9/20, 21/x। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 3×9 7×21, 3×9 7×21 हो जाएगा जी। ऐसे रीजनिंग है, रीजनिंग के कोई माप नहीं है, रीजनिंग के कोई माप नहीं है, ऐसे नहीं होगा। अब ये कैसे होगा? अब ये कैसे होगा? तो कह रहा है इसमें कि 9 के गुना कीजिए। 9 के गुना कीजिए क्या बार में? 9 × 2 + 2 कितना हो गया? 21 हो गया। अच्छा 21 × 2 + 2, 21 दूना 42 और 2 कितना? 44, ऑप्शन डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कह रहा है कि हैचिंग रेखा में किस कोण पर झुका होता है? जो हैचिंग करते हैं ना ऐसे 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 ऐसे, कितना डिग्री पर झुकाते हैं? तो 45 डिग्री पर, ऑप्शन बी सही है। कितना डिग्री पर झुका हुआ होता है? 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? ये तो बता दीजिए कमेंट करके, बता देते हैं। 1.5 mm होता है। कितना होता है? हैचिंग रेखा में रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 1.5 mm रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कह रहा है कि यदि कोई रेखा HP से झुकी हो और VP के समांतर हो। देखिए E क्या है? HP है। E क्या है? VP है। सॉरी, E क्या है? अरे रुक जा यार भाई, E क्या है? VP है। ठीक है, कह रहा है कि HP से झुका हुआ, HP से झुका हुआ लेकिन VP के समांतर है, VP के समांतर है। तो इसका शीर्ष दृश्य यानी कि ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो रेखा होगी कैसा होगी? झुकी हुई, लंबवत, समांतर। तारे भाई ऊपर से देखेंगे तो समांतर न रहेगा जी, कैसा रहेगा? समांतर रहेगा। HP के कैसा रहेगा? तो भी क्या रहेगा? समांतर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है कि 12 भुजाओं को समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या, आंतरिक कोण कितना होगा? कितना कर रहा है? 12 भुजा। कितना कर रहा है? 12 भुजा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है कितना होता है? एन 12 भुजा है तो 12 भुजा बाह्य कोण कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। जैसे ही 12 भुजा है तो 12 से भाग देंगे, यानी कि 30 डिग्री जो है बाह्य कोण होता है। तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 150 डिग्री जो है आंतरिक कोण का मान है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 कह रहा है दोस्तों कि ABC धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है। तो A + B, A² + B², अनुपात कितना है? अनुपात B² + C², अनुपात C² + A², अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34:61:45 अनुपात होगा कि ना? अब कह रहा है कि ABC का अनुपात क्या होगा? ABC का अनुपात क्या होगा? कैसे निकालेंगे? ये तीनों क्या है? जब अनुपातिक राशि हटाएंगे हटाएंगे तो हो जाएगा A² + B² बराबर कितना? 34x, B² + C² बराबर कितना? 61x, C² + A² बराबर कितना? 45x। हो जाए कि नहीं होगा? अच्छा तीनों के जब जोड़ेंगे, हम तीनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा? तीनों के जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों तो 2 × A² + B² + C² हो कि नहीं हो गया? जैसे ही जोड़ेंगे तो 140 x हो गया। जैसे ही सबको जोड़ेंगे कितना हो? 140 x हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तक के हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस समीकरण क्या हो जाएगा? ये समीकरण 4 हो जाएगा, बाकी 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अच्छा
समीकरण 4 में से क्या करते हैं, हम एक को घटाते हैं, क्या करते हैं, एक को घटाते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा, सिर्फ और सिर्फ, जैसे इसको काटिए कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 4 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। सी स्क्वायर कितना बचेगा, सी स्क्वायर 70 में से कितना है, 70 में से 34 घटेगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। सी स्क्वायर बराबर 36, यानी कि सी बराबर कितना, 6, सी बराबर कितना, 6 हो गया 6। अब इसी प्रकार से सबको निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3:5:6। सबको निकाल लीजिएगा आप, निकाल करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि लोहे का एक खोखले पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी बाहरी व्यास जैसे 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार कितना केजी होगा। देखिए एक आपका क्रॉस सेक्शनल पाइप बताते हैं, बाहर से दिखाते हैं। ये जो है लोहा का पाइप, ठीक है। इसका जो लंबाई है दोस्तों, इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है, क्या है लंबाई, इसका जो लंबाई हो 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका जो बाहर वाला व्यास है, बाहरे बाहरे वाला, वो व्यासवा जो है से कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसका जो मोटाइया है ना, ये मोटाई वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और जो अंदर वाला कह दे, इसको सिर्फ और सिर्फ कह दें, किसको कह दें, सिर्फ और सिर्फ ए वाला कह दे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसका लंबाई दे रखा है, आपको कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है इसका भार। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम भार है, 8 ग्राम भार है। अब दोनों का बड़ा आर और छोटा आर दोनों का त्रिज्या निकालते हैं। बड़ा आर को लिखते हैं कितना, 6/3 सेंटीमीटर, सॉरी 6/2 सेंटीमीटर, 6/2, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अच्छा, छोटा आर को 5/2 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटा आर हो गया। अब इसका आयतन कैसे निकालते हैं दोस्तों, कोई भी पाइप है तो पाइप का आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई स्क्वायर एच से निकालते हैं। एच जो है इसका लंबाई है, तो इसका आयतन वॉल्यूम निकालिए पहले, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर इंटू क्या, एच। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 22/7। बड़ा वाला आर कितना है, जल्दी बोलिए, तो 3 के स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर कितना है, तो 2.5। तो चलिए 6/2 ही रहने दीजिए, 6/2 रहना चाहिए, 6/2 रहने दीजिए। इसका स्क्वायर, छोटा आर कितना है, 5/2 है, इसका स्क्वायर इंटू कितना, एच। एच कितना है, एच भी तो दे रखा है, एच भी क्या निकालना है, एच भी 14 सेंटीमीटर है। अब निकल जाएगा सर, 22/7 36/4 हो जाएगा ना, स्क्वायर होने के बाद 36/4। ये कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/4। इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 11/4, 14। चलिए 22/7 गुने 11/4 गुने 14 को 2 बार में काट दिए। इससे ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, यानी कि दोस्तों कितना बचा, 2 बार में कट गया, 11 बार में 11, 121 सेंटीमीटर क्यूब जो है से इसका वॉल्यूम निकला। कितना निकला, 121 सेंटीमीटर, 121, 121 नहीं, 220 सेंटीमीटर क्यूब जो है से इसका वॉल्यूम निकला। कितना निकला, 220 सेंटीमीटर क्यूब, 220 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही 220 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भार क्या है दोस्तों, भार आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका भार कितना है, 0.8, 0.8 या किसमें 8 ग्राम है। क्या है, 8 ग्राम है। जब 220 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1760 ग्राम, 1760 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी कि 1.76 केजी है। 1.76 केजी, यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों,
चक्रवृद्धि ब्याज से है, ये अर्धवार्षिक है, और कह रहा है जब ब्याज दर, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि का कितना हो जाता है, 7/29 गुना हो जाता है, 729/625 गुना हो जाता है। अच्छा ये बताइए 729/625 कुछ तो रिलेशन आपको लग रहा होगा, कुछ तो रिलेशन लग रहा होगा, किसी का क्यूब किसी का स्क्वायर है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाए तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया है तो 10,000 पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। इसको आप बना करके कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 52 कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कि पहला वर्ष अगर जो 100 होगा तो इसमें 25% क्या हुआ, मूल्य ह्रास हुआ। कितना हुआ, 25% मूल्य ह्रास होता है प्रति वर्ष। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य के बीच का अंतर जो है 24,000 है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा, पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग, माना कि क्या माने हम, माना दोस्तों कि प्रारंभिक में उसका मूल्य जो है से 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। ठीक है, पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष क्या हुआ कि उसमें 25% क्या हुआ, ह्रास हुआ। क्या हुआ, 25% ह्रास हुआ। कितना वर्ष ऐसे ही, कितना बार हुआ ऐसे ही लगातार, तो 2 वर्ष हुआ है, 2 बार हुआ है। फिर क्या हुआ, स्टॉक पावर कितना, 3। तीसरे वर्ष भी हुआ है, कितना वर्ष हुआ है, तीसरे वर्ष भी हुआ है। ठीक है, जब होने के बाद क्या हुआ, दोनों का अंतर कितना है, 24 है। कितना है, 24,000 है दोनों का अंतर। तो जो एक्स का मान आएगा दोस्तों, एक्स का मान तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आपको 12,000 सॉरी 1,28,000 आएगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में, 18 दिन में, बी कितना दिन में, 30 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है। वे एक साथ मिलकर 9 दिन काम करते हैं, एक साथ मिलकर 9 दिन काम करते हैं, और जो शेष काम बचा हुआ होता है वो सी 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। पहले तो देखिए दोनों का काम का एफिशिएंसी क्या है, पहले दोनों का काम का एफिशिएंसी क्या है, 31 दिन में करता है। देखिए ए और बी एक ही निश्चित काम को कितना में 18 दिन में पूरा करता है, और बी उसे 30 दिन में करता है, यानी कि 90 जो है से 90 काम है। अच्छा ए कितना एफिशिएंसी करेगा, 18/5 यानी कि 5 काम पर डे करेगा, और बी कितना 3 काम पर डे करेगा। बी कितना 3 काम पर डे करेगा। लेकिन एखनी दोनों 9 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया। तो 5 और 3 8, एखनी एक दिन में कितना काम करता था, 8 दिन करता, 8 काम करता था ए और बी मिल करके। लेकिन ये सब किया कितना काम, 8 काम करता था एक दिन में, लेकिन किया कितना काम, 9 दिन किया, यानी कि 9 8 72, 72 काम तो ये सब जाके कर ही दिया। तो बचा कितना काम, तो कहेंगे सर कि बचा 18 काम। कितना काम बचा, 18 काम। और जो 18 काम बचा वो जाके सी जो है कितना दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया। यानी कि सी जो है 4 दिन में कर दिया 18 काम को, कितना दिन में, 4 दिन में। इसका एफिशिएंसी कितना है, 4.5 है। कितना है, 4.5 है। अब चलिए कम्मा तो वही है, 90 दिन वाला कम्मा तो वही है, 90 काम है। तो बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा, बी 3 काम करता है और सी 4.5 काम करता है। तो कितना हो गया, 7.5 काम हो गया। अच्छा दोनों मिलेगा तो 7.5 काम करेगा, लेकिन है हमारे पास कितना काम, तो 90 काम है। कितना काम है, 90 काम है। 90 में 7.5 से भाग दे दीजिए, ऊपर में 0। ठीक है, ये 15 छक्का 90 और 15 बचे 75, 15 दूना 30, यानी कि दोस्तों 12 दिन में जो ये काम कर देगा। कितना काम दिन में काम कर देगा, 12 दिन में ये काम कर देगा। ठीक है,